अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपने क्वेश्चन बैंक कैसे क्रिएट करना है स्लेट में। इसके अलावा हम 2 से 3 चीज़ें और देखेंगे कि आपने क्वेश्चन बैंक के थ्रू क्विज कैसे बनाना है, और ये भी हम देखेंगे कि आपने रैंडम एमसीक्यूज कैसे क्रिएट करने हैं। रैंडम एमसीक्यूज से यहाँ पे मुराद है कि लेट्स सपोज कि आपने जो क्विज बनाया है वो 10 मार्क्स का है और उसमें आपने 10 एमसीक्यूज हर स्टूडेंट्स को शो होने हैं। तो आपने जो क्वेश्चन बैंक बनाया है वो लेट्स सपोज 50 एमसीक्यूज का बनाया है। तो रैंडम एमसीक्यूज से ये होगा कि हर स्टूडेंट को डिफरेंट एमसीक्यूज शो होगा। तो ये चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्लेट ओपन करेंगे अपनी, उस सब्जेक्ट में जाएंगे जिस सब्जेक्ट का आपने मिड या क्विज बनाना है। टर्न एडिटिंग ऑन करेंगे। उसके बाद ऐड एन एक्टिविटी पे जाएंगे और क्विज में चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर तो आप क्विज क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको नाम दे दें क्विज 1। अगर आपका ये सेकंड क्विज है तो क्विज 2, और अगर आप मिड बना रहे हैं तो मिड क्विज पोर्शन। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लेनी है, इसकी इनेबल कर देना है इन तीनों को, और टाइमिंग सेट कर लेनी है कि लेट्स सपोज जो भी आपने यहाँ पे टाइमिंग देनी है जिस टाइम पे आपने ये क्विज या मिड का पेपर लेना है। उसके बाद टाइम लिमिट के आपने जो एमसीक्यूज हैं लेट्स सपोज 15 एमसीक्यूज हैं, तो उसके लिए आपने स्टूडेंट्स को कितना टाइम देना है, 20 मिनट्स कर देता हूँ। उसके बाद आप सेव एंड डिस्प्ले पे चले जाएंगे। इसके बाद नॉर्मली हम क्या करते थे, हम एडिट क्विज पे क्लिक करके 1 बाय 1 करके एमसीक्यूज ऐड करते थे या शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करते थे। अब हमने क्वेश्चन बैंक क्रिएट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पेज सेटिंग्स आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक। इसमें हम दूसरे नंबर पे कैटेगरीज है, आप इस पे क्लिक करेंगे। और ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ऐड कैटेगरी, तो आप यहाँ पे एक कोई भी नाम दे दें। अगर आप मिड ले रहे हैं तो आप यहाँ पे मिड ही लिख दें और ऐड कैटेगरी कर दें। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें आपको एक कैटेगरी ऐड हो गई है मिड के नाम से। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ये कैटेगरी जो हमने बनाई थी ये ओपन हो गई है मिड की। अब हम यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन है, आप इंपोर्ट पे जाएंगे। उसके बाद फाइल फॉर्मेट आपने फर्स्ट वन ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अब हम वो फाइल अपलोड करेंगे जिसमें हमारे एमसीक्यूज पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने वर्ड में एमसीक्यूज बनाए हुए हैं तो आपने उसको कॉपी करके नोटपैड की फाइल में पेस्ट कर लेना है। अगर आप न्यू में जाएं तो यहाँ पे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल है, आपने ये एक बनानी है, इसको ओपन करना है और इसमें आपने एमसीक्यूज पेस्ट कर देने हैं अगर वर्ड में पढ़े हैं। अगर आपने इसी में क्रिएट किए हैं तो देन तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एमसीक्यूज जो आपने बनाई हैं इसमें आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। जो आपकी स्टेटमेंट है उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ये कैपिटल में होनी चाहिए, और इसके बाद क्लोज ब्रैकेट लाजमी होनी चाहिए। देन आपने आंसर लिखना है, आंसर आपका कैपिटल में लिखा हो ANSWER, ये कैपिटल में होने चाहिए वर्ड्स। इसके बाद कॉलन आपने लगाना है और देन आपने जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो लिख देनी है और वो भी कैपिटल वर्ड में होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। आपने ये चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने एमसीक्यूज जितने भी हैं उनको दोबारा से उनका जो फॉर्मेट है वो ठीक कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ, लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं कोटेशन मार्क लगा देता हूँ। तो अगर आप ये कोटेशन मार्क लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जब आप ये क्वेश्चंस ऐड करेंगे उधर, तो इस एमसीक्यूज की जो ये स्टेटमेंट है ये वहां पे शो नहीं होगी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर आपने ये कोटेशन मार्क्स लगाए हुए हैं तो आपने इनको रिमूव कर देना है। तो अभी इसको मैं सेव करता हूँ और इस फाइल को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा और इंपोर्ट कर देंगे। तो टोटल 9 क्वेश्चन थे। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ये देखें, इंपोर्ट 9 क्वेश्चन फ्रॉम 5। तो 9 के 9 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें, ये क्वेश्चन बैंक और इसमें 9 एमसीक्यू ऐड हो चुके हैं। अभी मैंने जस्ट एक सैंपल के तौर पे 9 एमसीक्यू बनाए थे। आप लोग अगर जितने भी बनाना चाहें 40, 50, 60, ये आप पे है। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे अगेन सब्जेक्ट पे। यही जो हमने क्विज कह लें या इसको मिड का क्वेश्चन कह लें, क्विज का, या इसको कोई मिड कह लें, हम इसको ओपन करेंगे और अब हम क्या करेंगे, एडिट क्विज पे चले जाएंगे। इसके बाद अब आपके पास यहाँ ऐड में तीन ऑप्शन हैं। ऐड अ न्यू क्वेश्चन, अब हमने इसको नहीं यूज करना। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जिस तरह पहले बता रहा था, रैंडम क्वेश्चन, तो रैंडम क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रैंडम क्वेश्चंस, कि मतलब आपने कितने क्वेश्चंस टोटल देने हैं स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स के पास शो हो। क्योंकि मैंने अभी 9 ऐड किया तो मैं कहता हूँ जी 4 एमसीक्यूज जो हैं वो टोटल शो होने चाहिए। और मैं कह देता हूँ, उसके बाद मैंने कैटेगरीज में से ये मिड सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही मैंने मिड सेलेक्ट किया तो ये देखें टोटल 9 जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे शो हो गए हैं। तो मैंने क्या है, टोटल 4 रैंडम एमसीक्यूज शो होने चाहिए स्टूडेंट्स को। अब मैं इसको ऐड करूंगा। तो ये लें जी, 4 रैंडम उसने क्वेश्चन एमसीक्यूज के जो हैं वो उठा लिए हैं। इसकी मजे की चीज ये है कि अगर आप, मैं अब इसको सेव करता हूँ। उसके बाद अगर मैं दोबारा से इस क्विज को ओपन करूं तो ये देखें, ये सेटिंग सारी आ गई है। अब वो कह रहा है प्रीव्यू क्विज। तो अब ये देखिएगा, अगर मैं इसको प्रीव्यू क्विज पे करूं और उसके बाद स्टार्ट अटेम्प्ट करूं, तो अब आप देखिएगा मुझे फर्स्ट एमसीक्यूज क्या शो हो रहा है, ये। उसके बाद सेकंड वन, अब आपने ये चीज देखना है कि ये शो हो रहा है। थर्ड वन, ये शो हो रहा है। अच्छा, अब मैं करता हूँ स्टार्ट अ न्यू प्रीव्यू पे, कि दोबारा से एमसीक्यूज शो होंगे। तो स्टार्ट अटेम्प्ट करता हूँ मैं। तो अब देख रहे हैं आप, फर्स्ट वन पे मुझे क्या शो हो रहा है, एमसीक्यूज। पहले फर्स्ट पे मुझे कोई और एमसीक्यूज शो हो रहा था, अब कोई और एमसीक्यूज शो हो रहा है। तो इसी तरह जितने आप एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक में ज्यादा ऐड करेंगे, उतनी यहाँ पे शफलिंग ज्यादा हो जाएगी। अब हर स्टूडेंट को इसी तरह डिफरेंट एमसीक्यूज शो हो रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 9 एमसीक्यूज ऐड किए थे और
उनमें से 4 शो होने हैं तो वो उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल के स्टूडेंट्स को शो करवा देगा। तो रैंडम एमसीक्यूज का फायदा ये है कि हर स्टूडेंट को डिफरेंट एमसीक्यूज शो होगा। लेट्स सपोज अगर कोई सेम भी शो होगा एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को, तो उसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी स्टूडेंट को वो फर्स्ट पे शो हो रहा है, फर्स्ट वन शो हो रहा है, तो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट को वो फोर्थ एमसीक्यूज सेम वाला शो हो। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने क्वेश्चन बैंक कैसे क्रिएट करना है, देन आपने क्या कहते हैं इसको, रैंडम एमसीक्यूज कैसे ऐड करने हैं और क्विज कैसे बनाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।